From being strangers to becoming strategic partners, the Sino-Saudi Arabia partnership has not only changed tectonic plates in the Middle Eastern geopolitics, but it also has introduced the United States with the Case-22 situation. Because through this new partnership, a priority and a non-priority are partnering together to attain their mutual priorities. वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स इस कंटेक्स्ट में इस रिलेशनशिप को मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का नाम देते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू दीज आउटलेट्स both nations are authoritarian or non-democratic, so they can play by their rules and seek a new partnership in a multipolar world. इस सेक्शन में हम देखेंगे कि इस डेवलपमेंट के बाद यूनाइटेड स्टेट्स का क्या रिस्पॉन्स होगा, इन पॉसिबल रिएक्शन क्या होगा. सबसे पहला जो पॉसिबिलिटी है फर्स्ट वो ये है कि इस डेवलपमेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स को एक ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा किया है जिसको हम केस-22 सिचुएशन बोलते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के पास प्रोस्पेक्ट्स या ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं इस सिचुएशन को नेविगेट करने के लिए. सो यहाँ पे ये चीज़ समझना मस्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने टाइम एंड अगेन कहा रिसेंटली और स्पेशली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कि मिडिल ईस्ट इज नॉट अ प्रायोरिटी, जबकि अकॉर्डिंग टू दिस करंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फॉर ईस्ट और चाइना का जो स्फेयर है या चाइना जिस रीजन में है ईस्ट एशिया, ये इनकी प्रायोरिटी है. इसी कंटेक्स्ट में अगर हम न्यू नेशनल स्ट्रेटजी देख लें, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहाँ भी इस बात को कैटेगोरिकली मेंशन किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स अपनी अटेंशन, पोटेंशियल एंड एनर्जी है उसको डाइवर्ट करेगी टुवर्ड्स फॉर ईस्ट सो एज टू कंटेन चाइनाज ग्रोइंग एग्रेसिवनेस एंड इन्फ्लुएंस इन द रीजन एंड बियॉन्ड. इस बात की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ने एक मैसेज दिया सऊदी अरेबिया एंड मिडिल ईस्टर्न नेशंस को कि यूनाइटेड स्टेट्स इज नो फर्दर इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी गारंटीज और असिस्टेंस टू दोज रीजन्स और दोज नेशंस. सो मिडिल ईस्टर्न नेशन ने, चूंकि ऑलरेडी हमने बात की है कि जो चेंजिंग रियलिटीज़ की बात प्रीवियस सेक्शन में हम कर चुके हैं, उनकी वजह से और यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक ग्रोइंग इनवर्ड जो उसका पोस्चर है उसकी वजह से सऊदी अरेबिया एंड बाकी जो रीजनल स्टेट्स हैं उन्होंने अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की या स्टार्ट किया. इस सारी सिचुएशन की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स है अब उसके पास कोई खास डिसाइसिव और कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. जो रीजन में जो पावर बैलेंस क्रिएट हुआ है रीजन में, उसको कैसे बैलेंस किया जाए. सो एक इशू यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये है. सिमिलरली इसी पॉइंट या इसी कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑनवर्ड्स कोशिश कर रही थी कि मिडिल ईस्ट में एक ऐसी स्ट्रेटेजिक विंडो को क्रिएट किया जाए जिसके थ्रू मिडिल ईस्ट में चाइना की जो ग्रोइंग फुटप्रिंट्स हैं या जो इनरोड्स चाइना बना रहा है उनके ऊपर नजर रखा जाए. तो अब सऊदी अरेबिया एंड चाइना के रिलेशनशिप की वजह से इसराइल की जो एक डिप्लोमेटिक रिकग्निशन की एक जो चेन रिएक्शन शुरू हुआ था वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के लिए काफी सारे कंसिक्वेंसेस यहाँ पे हैं. अगर आगे चले जाएं तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अब इस सारी सिचुएशन के बाद जो एफर्ट्स हैं या कोशिशें हैं उनको रैंप अप किया है. यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की कोशिश अब ये है कि जो रीजन है या ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स इज ट्राइंग टू बैल्कनाइज द वर्ल्ड इनटू टू कैंप्स, जिसमें एक कैंप को बताया जाता है फ्री वर्ल्ड या डेमोक्रेटिक कैंप, तो दूसरा जो कैंप है उसको कहते हैं अथॉरिटेरियन या कैंप ऑफ ऑटोक्रेसीज. अब यूनाइटेड स्टेट्स की कोशिश ये है कि सऊदी अरेबिया एंड चाइना रिलेशनशिप या पार्टनरशिप को एज अ प्रीटेक्स्ट बना के, एक एज अ कॉन्टेक्स्ट बना के एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट किया जाए जिसमें दुनिया को डिवाइड किया जाए, पोलराइज किया जाए इनटू टू कैंप्स, टू राइवल कैंप्स लाइक बाइपोलैरिटी जैसे हमने देखा कोल्ड वॉर में. वैसी सिचुएशन यूनाइटेड स्टेट्स की कोशिश है कि क्रिएट की जाए. जैसे बाइडेन की अगर बात कर लें और यूनाइटेड स्टेट्स की, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, जो न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसमें भी यही बात की गई है कि दुनिया में जो डेमोक्रेसीज है उनको एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का सामना है फ्रॉम ग्रोइंग अथॉरिटेरियन रिजीम्स अक्रॉस द ग्लोब. सो यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश में है कि किसी भी तरीके से चाइना एंड सऊदी अरेबिया को नेम एंड शेम करे by associating these two countries with authoritarian regimes or authoritarian tendencies. यूनाइटेड स्टेट्स की कोशिश ये है कि इन दोनों का हार्ड इमेज क्रिएट किया जाए कि ये दोनों नॉन डेमोक्रेटिक हैं, अथॉरिटेरियन हैं, रिग्रेसिव हैं. फर्दर अगर आगे देख लें तो यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ट्रम्प ऑनवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर जो शुरू हुआ था, जिसको काफ़ी सारे नोटेबल फिगर्स न्यू कोल्ड वॉर से एसोसिएट करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स की अब कोशिश ये है इस डेवलपमेंट के बाद चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो कोल्ड वॉर है जो कि बेस करती है टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड पर, तो यूनाइटेड स्टेट्स की कोशिश अब ये है कि किसी भी तरीके से इस न्यू कोल्ड वॉर में इडियोलॉजिकल एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि उस एलिमेंट के थ्रू, यानी इडियोलॉजिकल एलिमेंट से मुराद डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस के बीच में जो बाइडेन का कहना है कि कंपटीशन है, राइवलरी है बिटवीन डेमोक्रेसीज एंड नॉन डेमोक्रेसीज, इस तरह के टूल्स के थ्रू दुनिया को फर्दर या न्यू स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को क्रिएट किया जाए, जिसको मैंने अपने एक लेक्चर में बताया था. अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट 3 स्फेयर्स हैं.
जिनमें से एक साइनोस्फेयर है, दूसरा एंग्लोस्फेयर है एंड थर्ड एटमोस्फेयर है। सो यूनाइटेड स्टेट्स की कोशिश यह है कि आइडियोलॉजिकल फैक्टर को न्यू कोल्ड वॉर में इंट्रोड्यूस करवाया जाए सो एज टू रिवाइव बैक जीरो सम जियोपॉलिटिक्स। एक यूनाइटेड स्टेट्स की कोशिश अब ये है। नेक्स्ट, रिवाइविंग द आर्सेनल ऑफ ईदर विद अस और अगेंस्ट अस टू फर्दर पोलराइज एन ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। यूनाइटेड स्टेट्स ने जैसे कि वॉर इन टेरर में पाकिस्तान से डिमांड किया था कि यू आर ईदर विद अस और अगेंस्ट अस, तो वैसी ही सिचुएशन यूनाइटेड स्टेट्स या वैसा ही एक मैट्रिक्स यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है कि सऊदी अरेबिया से उनकी डिमांड ये है यूनाइटेड स्टेट्स की कि क्या सऊदी अरेबिया इस न्यू सिचुएशन में चेंजिंग डायनेमिक्स में क्या डेमोक्रेटिक कैम्प में है या अथॉरिटेरियन कैम्प में है। इस कंटेक्स्ट में सऊदी अरेबियन जो प्रिंस हैं अब्दुल अजीज, उनका कहना है कि वी आर फॉर सऊदी अरेबिया एंड इट्स पीपल, हम किसी के साथ किसी के कैंप में नहीं हैं, रादर वी आर मोर इंटरेस्टेड इन मीटिंग और इन एड्रेसिंग पॉपुलर ग्रीवांसेस ऑफ सऊदी अरेबिया। तो एक यहाँ पे सिचुएशन जो कोशिश यूनाइटेड स्टेट्स की है वो ये है कि दुनिया को ईदर विद अस और अगेंस्ट अस के जो सिंड्रोम है उसमें दुनिया को दोबारा से लेके आया जाए। नेक्स्ट, blaming Saudi Arabia for assisting Russia by outrightly rejecting price cuts and oil production। जैसे कि मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ओपेक कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरेबिया, उनको सजेस्ट किया था कि यूक्रेन वॉर की वजह से जो गैस एंड ऑयल सप्लाईज में जो डिस्ट्रप्शन हुई है उस गैप को मीट करने के लिए या जो डिमांड्स है उनको मीट करने के लिए सऊदी अरेबिया एंड बाकी ओपेक नेशंस जो डेली ऑयल प्रोडक्शन है उसको रैंप अप इंक्रीज करें और प्राइस को नॉमिनल रखें ताकि सप्लाई है गैस एंड ऑयल इंश्योर किया जाए। लेकिन ओपेक और सऊदी अरेबिया ने इस सजेशन को रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से जो यूरोपियन नेशंस हैं अब वो सीवियर क्राइसिस का शिकार है इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड गैस। इस क्राइसिस सिचुएशन की वजह से अब यूनाइटेड स्टेट्स ब्लेम कर रहा है सऊदी अरेबिया इज इनडायरेक्टली असिस्टिंग रशिया जो कि लड़ रहा है इस टाइम अगेंस्ट यूक्रेन। सो सऊदी अरेबिया को ब्लेम यूएस ने किया है कि द सऊदी regime इज असिस्टिंग Putin by outrightly rejecting Biden's suggestion to ramp up daily production and cutting prices। एक यूनाइटेड स्टेट्स का रिस्पॉन्स ये है। सिमिलरली बास डेमोक्रेट्स ने सजेस्ट किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि द यूनाइटेड स्टेट्स शुड स्केल बैक मिलिट्री एंड इकोनॉमिक टाइज टू द किंगडम। यानी मैंने आप लोगों को बताया था कार्टर डॉक्ट्रिन के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स ने सिक्योरिटी गारंटीज जो है ना वो प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज स्पेशली सऊदी अरेबिया को। तो इस सारी सिचुएशन में सर्टेन डेमोक्रेट्स ने सजेस्ट किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स शुड रिकंसिडर इट्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक टाइज विद द किंगडम। एक इनका रिस्पॉन्स ये है। एंड फाइनली हाईलाइटिंग एंड रेजिंग कंसर्न्स ऑन ह्यूमन राइट्स इश्यूज इन सऊदी अरेबिया। बाइडेन एंड जो सऊदी अरेबिया का जो MBS है उनके बीच में टसल इसी बात पर है कि बाइडेन बीइंग अ डेमोक्रेट सऊदी अरेबिया में जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज जो वायलेट होते रहे उनको शुरू से ही वो हाईलाइट कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने देखा कि सऊदी अरेबिया एंड चाइना के बीच जो रिलेशन की जो नेचर है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंच गए। तो यूनाइटेड स्टेट्स इस कोशिश में है कि जो ह्यूमन राइट्स का जो इशू है सऊदी अरेबिया में उसको फर्दर हाईलाइट या उसको लाइमलाइट किया जाए ताकि इस इशू के थ्रू सऊदी जो रजीम है करंट MBS लेड जो गवर्नमेंट है उसका एक हार्ड इमेज क्रिएट किया जाए। ये सर्टेन ऐसे रिस्पॉन्स अभी तक देखने को मिला है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आ रहे हैं। इस कंटेक्स्ट में एक नोटेबल यहाँ पे स्टेटमेंट को कोट करना मस्ट है वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स का, जिनका कहना है कि बोथ अथॉरिटेरियन नेशंस कैन गेट अलोंग एज देयर विल बी नो ह्यूमन राइट्स इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड, नाउ दे कैन प्ले बाय देयर रूल्स पुटिंग ह्यूमैनिटी ऑन द बैक बर्नर। यानी कि जो ह्यूमन राइट्स की जो बात मैं कर रहा हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में वेस्टर्न मीडिया का कहना यह है कि चूंकि चाइना हो या सऊदी अरेबिया हो दोनों अथॉरिटेरियन कंट्रीज या नेशंस हैं जहां पे ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स या माइनॉरिटीज राइट्स जैसे कंसेप्शंस अवेलेबल या एग्जिस्ट नहीं करते। सो इस रिलेशनशिप के थ्रू दोनों जो नेशंस हैं वो अपने जो इंटरेस्ट है उनको सिक्योर एंड उनके लिए काम कर सकते हैं विदाउट केयरिंग फॉर इंटरनेशनल लॉ। अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देख लें कि साइनो सऊदी अरेबिया पार्टनरशिप के बाद पाकिस्तान के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को मेंशन करना मस्ट है कि ये पाकिस्तान ही था जिसने सऊदी अरेबिया एंड चाइना को ब्रिज किया। कैसे? अब रिसेंटली जो एक OIC सेशन हुआ था उस सेशन में पाकिस्तान ने जो चाइनीज FM है उसको इनवाइट किया था उस OIC के सेशन में। सिमिलरली रिसेंटली जो सऊदी अरेबिया और GCC नेशन में जो समिट्स होती रही चाइना के काफी सारे ऑफिशियल्स वहां पे प्रेजेंट थे। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने एक ब्रिज का रोल प्ले किया बिटवीन दीज टू नेशंस और बिटवीन दीज टू रीजन्स। सो पाकिस्तान के लिए इस कंटेक्स्ट में काफी सारे अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनको अब हम वन बाय वन देखेंगे। MBS ने पाकिस्तान का जब विजिट किया था तो MBS ने अनाउंस किया था कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में ऑलमोस्ट $20 बिलियन इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी को
इस्टेब्लिश करने के लिए। तो पाकिस्तान इस रिलेशनशिप के बाद, चूंकि पाकिस्तान, चाइना एंड सऊदी अरेबिया तीनों मिलके सीपेक हो या ब्री हो, इसकी सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए काम करेंगे। तो पाकिस्तान इस केस में, ये पाकिस्तान को फायदा या अपॉर्चुनिटी ये है कि पाकिस्तान के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पाकिस्तान में जो हैं, उनमें पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करवा सकता है थ्रू रिलेशनशिप बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड चाइना। एक पाकिस्तान के लिए प्रोस्पेक्ट ये है, क्योंकि सऊदी अरेबिया अब चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को एंजॉय कर रहा है। तो इस केस में पाकिस्तान थ्रू चाइना सऊदी अरेबिया को अट्रैक्ट कर सकता है कि वो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करे। ये एक पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट, नेविगेटिंग ईरान सऊदी अरेबिया बैलेंस वाया चाइना। अब जैसे कि मैं पार्ट 1 में हमने बात की कि सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बीच में चाइना ने एक बैलेंस को स्ट्राइक किया है। चाइना एंड सऊदी अरेबिया के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसके थ्रू पाकिस्तान चाइना के थ्रू, या पाकिस्तान इस सारी डेवलपमेंट के बाद जो पाकिस्तान को हमेशा से जो एक सिचुएशन पाकिस्तान फेस करता रहा है सऊदी अरेबिया एंड ईरान के थ्रू, तो पाकिस्तान अब दोनों नेशंस के साथ न्यूट्रल होकर बैलेंस रिलेशनशिप्स को कल्टिवेट पाकिस्तान कर सकता है। नॉर्मलसी को प्रिवेल पाकिस्तान करवा सकता है इन इस रिलेशनशिप बिटवीन सऊदी अरेबिया ऑन वन हैंड एंड ईरान ऑन द अदर। ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक प्रोस्पेक्ट बना है आफ्टर Sino-Saudi Arabia strategic partnership. Next, checking India's increasing involvement in Middle East. India जो rapidly Middle East में अपनी जो रूट्स हैं उनको बढ़ा रहा है। इंडिया की जो फुटप्रिंट्स हैं मिडिल ईस्ट में या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ जो एंगेजमेंट्स एंड इंटरेक्शंस हैं इंडिया के, वो डाइवर्सिफाइड नेचर के हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो एक ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस थी सऊदी अरेबिया एंड मिडिल ईस्ट में, वो कम होना शुरू हो गई थी। लेकिन अब पाकिस्तान एंड चाइना के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, चाइना एंड सऊदी अरेबिया के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होगा। तो इसकी वजह से पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड चाइना इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में, उस इंटरेस्ट को इंडिया की प्रेजेंस हर्ट ना करे। तो पाकिस्तान अब जो इंडिया की ग्रोइंग वहां पे जो इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरेक्शंस थे, पाकिस्तान उसके ऊपर एक चेक रख सकता है। नेक्स्ट, जॉइंट एफर्ट्स अगेंस्ट टेररिज्म। अब ये एक ऐसा इशू है टेररिज्म जो कि एक कलेक्टिव इशू है, जो कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पोज करता है टू नेशन स्टेट्स इन द 21st सेंचुरी। अब चाइना हो या पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान एंड चाइना दोनों एससीओ के मेंबर्स हैं, एंड एससीओ में जो एक ऑर्गन है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर के नाम से, पाकिस्तान, चाइना और अब सऊदी अरेबिया मिलके उस स्ट्रक्चर का जो पोटेंशियल है उसको मोबिलाइज करेंगे टू कन्फ्रंट सच इविल फोर्सेस एज एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म। सो पाकिस्तान में या जो पाकिस्तान का जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें जो ग्रोइंग टेरर वेव है, उसको पाकिस्तान नेविगेट कर सकता है कलेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ सऊदी अरेबिया, चाइना एंड पाकिस्तान इटसेल्फ। तो पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये है कि टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म लाइक इश्यूज को पाकिस्तान अब सिंगल हैंडेडली या अकेले पाकिस्तान कन्फ्रंट नहीं करेगा, बल्कि कलेक्टिवली एंड थ्रू द असिस्टेंस ऑफ चाइना एंड सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान इस मल्टीलेटरल या इस मल्टीफेसेटेड चैलेंज है इन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म, इसको नेविगेट करेगा और उसके थ्रू और इस चैलेंज के ऊपर पाकिस्तान काबू पाएगा। तो ये सर्टन पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि क्रिएट हुए हैं या पाकिस्तान इंजॉय कर सकता है अगर पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं वो प्रोएक्टिवली इस सिचुएशन में अपनी जो स्टैंडिंग या पोजीशन है उसको मोबिलाइज करें। सिमिलरली अगर हम एक और यहाँ पे बात कर लें तो पाकिस्तान चूंकि सीपेक के थ्रू काफ़ी टाइम पहले बात चल रही थी कि जो पाकिस्तान का गवादर पोर्ट है उसको ईरान के पोर्ट चाबहार के साथ कनेक्ट किया जाए और चाबहार को सिस्टर पोर्ट डिक्लेयर किया जाए गवादर का, जो पॉसिबिलिटी है अब वो मटीरियलाइज होगी इन द वेक ऑफ साइनो सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये सर्टन पाकिस्तान के लिए प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.